आज हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कंसेप्ट को देखेंगे। बच्चों को आफ्टर एंड बिटवीन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत इजीली वो समझ जाते हैं। बट जब बिफोर नंबर कंसेप्ट की बात आती है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जनरली हम जब बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं तो हम उन्हें ऐसे कुछ भी रैंडमली नंबर्स दे देते हैं और बोलते हैं कि 20 के पहले 19 आता है, या व्हाट कम्स बिफोर 20, व्हाट कम्स आफ्टर 20, या फिर व्हाट कम्स बिटवीन 19 एंड 21। इस तरह से हम बच्चे को रैंडमली नंबर लेके सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। बट बच्चों को ये सिखाने का वे गलत है। हमें इस वे में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सिखाना है, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमें जब बच्चे को स्टार्ट करवाना है तो उसके पहले मेक श्योर करना होगा कि बच्चे को काउंटिंग आना ज़रूरी है। जब बच्चे को काउंटिंग आ जाती है तो हम उसे इस तरह से, हमें 1 to 10 पहले सिर्फ कुछ ही नंबर्स को लेना है और एक स्केल के फॉर्म में नंबर्स राइटिंग करना है। सिर्फ पहले हमें 1 to 10 नंबर्स के साथ में ही उसे बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन कंसेप्ट को समझाना है। जैसे कि 2 के पहले 1 आता है, या फिर 1 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 3, 3 कम्स बिफोर 4, 4 कम्स बिफोर 5, 5 कम्स बिफोर 6, 6 कम्स बिफोर 7, 7 कम्स बिफोर 8, 8 कम्स बिफोर 9 एंड 9 कम्स बिफोर 10। और हाँ, जब आप बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं तो आप सिर्फ जो एक पहले आपने लैंग्वेज यूज़ करी है बिफोर बिफोर बिफोर, तो बिफोर ही बोलिए। कभी आप अगर बोलेंगे कि ये पहले आता है, ये इसके पहले आता है, ये बिफोर आता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। तो आप सिर्फ 1 कम्स बिफोर 2, या फिर 1 2 के पहले आता है, इस तरह से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अब इसके बाद जब आप एक स्केल में बच्चे को क्लियर करवा देंगे ये वाला टॉपिक, तो उसके बाद फिर आप एक सिर्फ ओनली 2 नंबर्स को लीजिए, वो भी छोटे नंबर्स को। जैसे कि पहले आपने 2 लिख दिया, और हाँ, आप हमेशा बच्चे को बताइए कि 2 की जो लेफ़्ट साइड रहती है, लेफ़्ट साइड में हमेशा बिफोर नंबर आता है। तो 1 कम्स बिफोर 2, 2 कम्स बिफोर 3 एंड 3 कम्स बिफोर 4, 4 comes before 5 and same way में 5 comes before 6, 7, 7 के पहले क्या आता है 6, तो 6 comes before 7, 7 comes before 8। आप इस तरह से बच्चे को ओनली 2 नंबर्स लेके 1 to 10 के बीच में ही आप प्रैक्टिस करवाइए, पहले स्मॉल स्मॉल नंबर्स से बिफोर नंबर्स की। और हमेशा उसे बताते जाइए कि हमेशा लेफ़्ट साइड में ही बिफोर नंबर आता है, किसी भी नंबर के हमें लेफ़्ट साइड में ही बिफोर आता है। जब बच्चे को बिफोर नंबर सिस्टम क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद बच्चे को हम आफ्टर नंबर सिखाएंगे। आफ्टर नंबर के लिए बच्चे को इसी स्केल फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि 2 comes after 1, 3 comes after 2, 4 comes after 3, 5 comes after 4, 6 comes after 5, 7 comes after 6, 8 comes after 7, 9 comes after 8 and 10 comes after 9। इस तरह से हम पहले एक स्केल के फॉर्म में बच्चे को समझाएंगे, या फिर आप हिंदी में भी बता सकते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, या फिर इंग्लिश में व्हाटएवर जो भी आप समझे। इसके बाद हम अगेन 2 नंबर के फॉर्म में बच्चे को आफ्टर नंबर क्लियर करेंगे। जैसे हमने 1 लिख दिया और बच्चे को ये बताना है कि हमेशा राइट साइड पे आफ्टर नंबर आता है। तो 2 comes after 1, 3 comes after 2, 4 comes after 3, 5 comes after 4, 6 comes after 5। इसी तरह से हमें उसे समझाते जाना है छोटे छोटे नंबर्स को लेके, और हमेशा राइट साइड पे ही डैश लगाना है ताकि बच्चा समझ जाए कि जो हमेशा राइट साइड पे आफ्टर नंबर आएगा। और दोनों को हमें मिक्सअप नहीं करना है, पहले ओनली 1 कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले बिफोर देन आफ्टर एंड उसके बाद बिटवीन। बिटवीन में बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है।
अब जब आपने इंडिपेंडेंटली बच्चे को अलग अलग ये आफ्टर और बिफोर नंबर सिस्टम समझाया है, तो फिर बच्चे से आप इस तरह से एक वर्कशीट प्रिपेयर कीजिए और बच्चे को दीजिए करने के लिए। आप नंबर लिखिए और उसके लेफ़्ट साइड पे डैश लगाइए और बच्चे से बोलिए कि आप यहाँ पे फिल कीजिए आंसर, और उसके बाद उसको बोलना भी है कि 4 कम्स बिफोर 5, 7 कम्स बिफोर 8, 9 कम्स बिफोर 10। एंड सेम वे में आपको आफ्टर के लिए भी ऐसी वर्कशीट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको राइट साइड पे डैश लगाना है और बच्चे को बोलना है कि आपको बोल बोल के यहाँ पे आंसर पुट करना है। जैसे 7 कम्स आफ्टर 6, 10 कम्स आफ्टर 9, 6 कम्स आफ्टर 5। इस तरह से अगर आप हिंदी में बुलवाना चाहते हो तो आप हिंदी में भी बुलवा सकते हैं। अब आप दोनों का मिक्सअप कॉम्बिनेशन में बच्चे को देंगे करने के लिए, जैसे कि इस तरह से। तो बच्चा यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कि आफ्टर नंबर सिस्टम कौन सा है, बिफोर नंबर सिस्टम कौन सा है। लेफ़्ट साइड पे जो है वो बिफोर आएगा और राइट साइड पे आफ्टर नंबर सिस्टम आएगा। तो बच्चा यहाँ पे इजीली पहचान लेगा कि यहाँ पे 3 कम्स बिफोर 4, 10 कम्स आफ्टर 9, 2 कम्स बिफोर 3 एंड 9 कम्स आफ्टर 8। इसीलिए आपको बच्चे को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नंबर के लेफ़्ट साइड में हमेशा बिफोर आता है और नंबर के राइट साइड पे हमेशा आफ्टर नंबर आता है। अब इसके बाद फिर हम अगेन एक स्केल तैयार कर लेंगे जब बच्चे को बिटवीन नंबर सिस्टम सिखाएंगे उसके लिए, और बच्चे को कंटिन्यू काउंटिंग सिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच्चे से जब भी हम फिर इसके बाद उसे बिटवीन नंबर सिस्टम सिखाएंगे तो उससे वो जो कंटिन्यू काउंटिंग है उसको वो पता चलेगा और बीच का मिसिंग नंबर पता चल जाएगा। जैसे व्हाट कम्स बिटवीन 1 and 3, तो वो बता देगा कि 2 कम्स बिटवीन 1 and 3। इसी तरह से अगेन व्हाट कम्स बिटवीन 3 and 5, देन वो पता कर लेगा कि 4 कम्स बिटवीन 3 and 5 एंड व्हाट कम्स बिटवीन 4 and 6, देन 5 कम्स बिटवीन 4 and 6। इस तरह से। और याद रखिए आपको ये सारी चीज़ें ना बच्चों को बोल बोल के करवानी है। इसके बाद फिर आपको नंबर्स का लेवल बढ़ाते जाना है। पहले 1 to 10 के बीच में प्रैक्टिस करवा ली, उसके बाद फिर आपको 1 to 20, 1 to 50, 1 to 100 रैंडमली कितने भी बड़े बड़े नंबर्स को देख के आपको बच्चे से प्रैक्टिस करवानी है और बच्चा बहुत इजीली उनको कर लेगा। बस ये है कि आप उसका बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, बेसिक से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।